नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। जैसे कि पिछले एक साल से कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती कागजों में आ रही है। हर बार माहौल बन जाता है कि अब आ रही है, अब आ रही है, लेकिन अभी तक भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। साथ ही इसका कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर तक भी नहीं बना है। जैसे कि सभी को पता है कि सरकार ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी, पिछले बजट में घोषणा की थी कि कंप्यूटर शिक्षा भर्ती की एक वैकेंसी आएगी। और साथ ही आप लोगों को बता दो कि लगभग 14,601 कंप्यूटर शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक भी इसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी बताया कि 14,601 कंप्यूटर शिक्षक चाहिए। और 2020 के बजट में, फरवरी 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि एक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन उसके बाद में कोरोना काल और बाद में जो सरकार थी वह खुद अस्थिर थी, जिस कारण से अभी तक भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके लिए देखो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए बहुत बार शिक्षक के कैडर बनवाने के लिए भी विभिन्न मंच यानी विभिन्न प्रकार के जो संगठन है वह शिक्षक कैडर बनवाने के लिए बहुत बार मंत्रियों को और भी जो सरकार के और भी कर्मचारी हैं उन लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन 2020 लगभग गुजर ही चुकी है, लेकिन इसका अभी तक भी कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अब आप लोगों को बता दूं कि एनईपी में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है और हमारे पास शिक्षक ही नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार नौवीं दसवीं क्लास है उसमें कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद भी सरकारी स्कूल में एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 6 से ही कोडिंग यानी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी कोडिंग पढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन सरकारी स्कूलों की लैब में योग्य कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। वैसे भी अब कैरियर के ज़्यादातर क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा महत्वपूर्ण है। यानी आज के वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता इतनी है और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, लेकिन फिर भी अभी अपनी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। अब देखो, भर्ती जल्दी करवाने के दे रखे हैं आदेश। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शिक्षा विभाग को सरकारी विद्यालयों में 14,601 कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता बताई है। इधर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों के न होने पर सरकार को कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जल्दी करवाने के आदेश भी दे रखे हैं। तो देखो, हाई कोर्ट ने भी सरकार को आदेश दे रखा है कि जल्द से जल्द कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करवानी चाहिए। लेकिन ये क्या अड़चन आ रही है, अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा, ये तो समझ से परे है। क्योंकि जब सरकार बजट में तो घोषणा करती है कि एक शिक्षकों की भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक भी इसका कोई कैडर तक नहीं बना, नहीं इसका विज्ञापन जारी किया गया। इसके लिए देखो, डिग्रीधारियों को फ़ायदा होगा, जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट से बीटेक है, कंप्यूटर आईटी से बीटेक है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा, उनको रोजगार मिल सकेगा। ये तो है एक भर्ती कंप्यूटर शिक्षक, यानी ये तो न्यूज है एक जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित है। साथ ही दूसरी न्यूज इस प्रकार से है कि पिछली बार जब इसकी भर्ती हुई थी तो उस भर्ती में इसी वालों को यानी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट वालों को, यानी जिसने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से की है उनको भी शामिल किया था। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस यानी पाँच पाँच पोस्टों पे इसकी वैकेंसी आई थी। इसका ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे है और इसकी सैलरी 9,300 से 34,800 है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हो कि बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इससे संबंधित। यानी पिछली भर्ती में ये देखो, आप देख सकते हो, यह है 2012 का है। 2012 में 5 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसमें इसी सब्जेक्ट वालों को अलाउ किया था। लेकिन जो अब इसके नए नियम्स बने उन नियम्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों में एक बहुत बड़ा असंतोष है। और उनकी लगातार, जब से इसके यानी नियम से पिछले एक साल से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी यह मांग है कि जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आएगी उसमें इसी ब्रांच वालों को भी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को भी शामिल किया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स
ब्रांच में यानी बहुत ही कम सरकारी वैकेंसी आती है। और साथ ही उन लोगों ने भी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों ने भी कंप्यूटर सब्जेक्ट अपनी लगभग मोस्टली हर सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में कंप्यूटर विषय की पढ़ाई की है, तो उनको भी शामिल करना चाहिए। तो ये अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। साथ ही इसी ब्रांच वाले लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है इसी ही ब्रांच वालों को भी शामिल कर लिया जाए। यदि बड़े लेवल पर इसका विरोध होता है या ज्ञापन आदि दिए जाते हैं, सरकार से बात की जाती है और यदि सरकार इस मैटर पे एग्री हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को भी शामिल किया जा सकता है। क्योंकि पिछली भर्तियों में आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को शामिल कर रहे हो, लेकिन जो अब ये नई भर्ती आने वाली है उसमें आप इनको अयोग्य करार दे रहे हो। तो आपने पिछली बार क्यों इनको शामिल किया और इस बार क्यों शामिल नहीं किए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, लगभग ये 8-10 हज़ार, कम से कम 8-10 हज़ार पदों पे तो आएगी, लेकिन 14,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, तो 14,000 पदों पर भी आ सकती है। धन्यवाद।